हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आप यहाँ पे CSIR नेट, गेट और IIT या अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर MSQ मतलब मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यार स्टूडेंट को बड़ी दिक्कत आती है कि सर इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। तो यार मैं टॉपिक वाइज यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं और आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कि जो डायगोनल एलिजिबिलिटी है, इस पे जो इंटरलिंक कंसेप्ट है वो क्या है और इस पे बेस्ड हमारे पास कैसे MSQ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको क्या ऐसी चीज यहां पे ध्यान रखनी है जिससे कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत इजीली सही कर सकते हैं। देखिए, स्टूडेंट बात करेंगे डायगोनल एलिजिबल मैट्रिक्स के बारे में, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले मैं काफी सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं इस सीरीज के ऊपर, तो आप IIT पे जाके या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट पिन में मिल जाएगा। इसमें हमारे पास डायगोनल एलिजिबल मैट्रिक्स क्या होती है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल एलिजिबल मैट्रिक्स इफ इट इज सिमिलर टू द डायगोनल मैट्रिक्स। अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर हो जाए तो सच मैट्रिक्स इज नॉन एज अ डायगोनल एलिजिबल मैट्रिक्स। पर यहां पे हमारे पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P एग्जिस्ट करनी चाहिए जिसको हम D इज इक्वल टू P इनवर्स A P फॉर्म में लिख पाए। तो यार जो ये D होगी ये A की डायगोनल एलिजिबल मैट्रिक्स होगी या डायगोनल मैट्रिक्स होगी, राइट। पर यहां पे P जो होगी वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो यार मैं बताना चाहता हूं कि एक्चुअली होता क्या है। अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दे रखी, मान लीजिए हमारे पास ये मैट्रिक्स है, सबसे पहले आपको यहां पे क्या करना होता है, तरीका क्या होता है। अगर आपने इसका तरीका नहीं पता है तो यार IIT पे जाके एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है जहां पर मैंने डायगोनलाइजेशन बता रखा है, प्लीज आप वहां पे पूरा डिटेल में समझा रखा है, वहां पे आप देख सकते हैं। फिर मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है, उस मैट्रिक्स के हम सबसे पहले आइगन वैल्यू निकालते हैं, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स निकालते हैं और उसकी जो आइगन वेक्टर की मैट्रिक्स होती है वो हमारे पास P मैट्रिक्स होती है ना। और उसकी जो आइगन वेक्टर है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, तभी हमारे पास P मैट्रिक्स होगी, वो हमारे पास क्या होगी, इन्वर्टिबल होगी या नॉन सिंगुलर होगी, राइट। तो ये जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अगर हमारे पास ऐसी एग्जिस्ट करती है, अगर हमारे पास जो आइगन वेक्टर है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं आ रहे तो भाई साहब P जो होगी वो नॉन सिंगुलर नहीं होगी, फिर वो डायगोनल एलिजिबल वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा, राइट। तो यहां पे हम क्या करेंगे, P मैट्रिक्स निकालने का इतना टाइम नहीं है तो हम यहां पे दूसरा कंसेप्ट यूज करेंगे। पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T VNF टू VNF इज कॉल्ड अ डायगोनल एलिजिबल इफ इट्स मैट्रिक्स इज डायगोनल। अगर हमारे पास कभी ये पूछे कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये डायगोनल एलिजिबल है कि नहीं, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे एंड फिर उस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का हम क्या देखेंगे कि वो डायगोनल एलिजिबल है या नहीं। इसका प्रोसेस क्या है ये देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये मैट्रिक्स दे रखी है, आपको ये पूछा जा रहा कि भाई साहब ये डायगोनल एलिजिबल है या नहीं है, तो पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसके आइगन वैल्यूज निकालेंगे, फिर हम इसके आइगन वेक्टर्स निकालेंगे। तो इसके जो आइगन वेक्टर आएंगे वो -1 1 एंड -3 एंड 1 आएगा, राइट। आप देख रहे हो इसका जो डिटरमिनेंट आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा। फिर हम निकालेंगे P इनवर्स AP। जैसे आपने P इनवर्स AP निकाल के इसको सॉल्व करेंगे तो सुनिए यार हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास ये आ जाएगी। तो उसकी जो आइगन वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या आएगी, सुन डायगोनल में आ जाएगी 3 1, है ना। मतलब अगर हमारे पास ये देखा जाए, जैसे ये हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है तो इसकी जो आइगन वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, सुन 3 1 आएगी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट, है ना। ये इसके सिमिलर मैट्रिक्स होती है, क्लियर है। पर हर बार ऐसा नहीं होगा, पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि वो डायगोनल एलिजिबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर नहीं लिख सकते, राइट। तो उसके लिए क्या कंसेप्ट है वो हमने यहां पे डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इंटरलिंक कंसेप्ट है वो क्या है। सबसे पहले हमारे पास अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T इज डायगोनल एलिजिबल इफ इट्स मिनिमल पॉलीमल इज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर, इट्स रूट ऑल हैव मल्टीप्लिसिटी 1। इसका मतलब ये होगा, मान लीजिए हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दे रखी जिसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलीमल हमारे पास ये दे रखी, मान लीजिए ये कोई हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स है और ये दे रखी, राइट। अब ध्यान दीजिए, अगर हम इसकी मिनिमल पॉलीमल निकालें, है ना, और इसकी जो मिनिमल पॉलीमल हमारे पास इस टाइप की आ जाए जिसकी पावर ये भी 1 आ रही है ये भी 1 आ रही है, मतलब लीनियर फैक्टर आ रहा है। सोचो अगर हमारे पास यहाँ पे लीनियर फैक्टर होगा तो यार ये हमारे पास क्या हो जाएगी, डायगोनल एलिजिबल हो जाएगी, राइट। तो ये ध्यान देने की जरूरत है कि जब भी आपको यहाँ पे चेक करना है कि मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पे डायगोनल एलिजिबल है कि नहीं है, तो अगर उसकी मिनिमल पॉलीमल हमारे पास लिखी हुई और उसके जितने भी फैक्टर्स है उसकी पावर 1 1 आ रही, मतलब लीनियर आ रही, तो यार वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगी, डायगोनल एलिजिबल हो जाएगी। सेकंड कंसेप्ट यहाँ पे होता है कि T इज डायगोनल एलिजिबल इफ देयर एग्जिस्ट अ बेसिस व्हिच कंटेन ओनली आइगन वेक्टर्स। मतलब कहने का ये होता है कि उसके बेसिस में हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होने चाहिए, क्योंकि बेसिस का मतलब ये होता है कि वो Li वेक्टर्स को कंटेन करता है, राइट। तो हमारे पास जो आइगन वेक्टर होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, Li होने चाहिए। तो वही बात हमने यहाँ पे थर्ड पॉइंट में भी लिखी है। फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करेंगे, इफ ऑल आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट देन मैट्रिक्स इज डायगोनल एलिजिबल। अगर एक तरीका और ये भी होता है कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है उसके सभी आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है
तो यार वो हमारे पास क्या हो जाएगी, डायगोनलाइजेबल हो जाएगी, राइट, है ना। ये भी अच्छा कंसेप्ट जिसमें मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं कि मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स देख रखी है 1 0 3 एंड 0 2 5 एंड 0 0 4। हम जानते हैं यार ये मैट्रिक्स, ये हमारे पास एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसकी जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वही इसकी आइगन वैल्यू होती है, और तीनों आइगन वैल्यू यहां पे क्या आ रही है, डिस्टिंक्ट आ रही है, मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगी, डायगोनलाइजेबल हो जाएगी, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, T is diagonalizable if geometric multiplicity and algebraic multiplicity are equal for each eigenvalue। देखो यहां पे क्या हो रहा है, सुन, अगर डिस्टिंक्ट eigenvalue तो हम पता कर लेंगे, पर यार आपके मन में सवाल उठ जाए गुरुजी यार यहां पे भी 2 आ जाए तो फिर क्या करेंगे। तो आप देख रहे हो जो 2 eigenvalue है इसकी जो am आएगा, मतलब algebraic multiplicity आ रही है वो हमारे पास 2 आ रही है, और ये मतलब 2 eigenvalue की बात कर रहे हैं, और जो 4 eigenvalue उसकी am हमारे पास क्या आ रही है, 1 आ रही है। मतलब algebraic multiplicity मतलब eigenvalue कितनी बार रिपीट कर रही है, जितनी बार रिपीट करेगी वो उसकी am होती है, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं, है ना। अगर हमारे पास इस, देखो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जब सिंगल आइगन वैल्यू होती है तो हमारे पास बराबर ही होती है, पर जब रिपीट करती है तब हमें यहां पे ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालनी होती है, और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी अगर हमारे पास अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी के बराबर आ जाती है, दैट टाइम द मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। अगर आपको यह पता नहीं कि गुरुजी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, आई टैप पे वीडियो है, शानदार बता रखा है, समझ सकते हो, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, सुन। नेक्स्ट, जो भी हमारे पास निलपोटेंट मैट्रिक्स होती है वो डायगोनलाइजेबल कब होगी, जब वो मैट्रिक्स नल हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स है ना, एक मैट्रिक्स तो ये है ना, और एक मैट्रिक्स मैंने ये ली है, देखो ये भी निलपोटेंट है, ये भी निलपोटेंट है, बहुत सारे निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, a पावर n इज इक्वल टू 0 होता है। इसके बारे में अगर आपको आइडिया नहीं है, आई टेप पे जाके मिलेगा वीडियो, है ना। निलपोटेंट मैट्रिक्स के बारे में दुनिया भर की इंफॉर्मेशन डाल रखी है ना एमएस की सीरीज के अंदर, राइट। तो यार ये भी निलपोटेंट है, ये भी। अब डायगोनलाइजेबल कौन होगा भाई साहब, ये वाला डायगोनलाइजेबल होगा, ये डायगोनलाइजेबल नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ये नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स है, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है। आगे बढ़ता है। नेक्स्ट, If eigenvalue of A are purely complex number, then A is not diagonalizable or R। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और उसकी सब की सब आइगन वैल्यू यहां पे रियल नहीं आ रही है, अगर हमारे पास कोई भी एक या दो आइगन वैल्यू कॉम्प्लेक्स, वैसे आइगन वैल्यू जो होती है वो पेयर में होती है कॉम्प्लेक्स के ना, तो दो आइगन वैल्यू अगर हमारे पास यहां पे कॉम्प्लेक्स में आ गई तो यार वो डायगोनलाइजेबल ओवर आर नहीं होगा, फिर वो ओवर सी हो जाएगा, राइट। तो क्वेश्चन में हमेशा पढ़ने की जरूरत है कि डायगोनलाइजेबल ओवर आर बोला जा रहा है या ओवर सी बोला जा रहा है, राइट। कभी कभी स्टूडेंट देखता है कि जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, उसकी आइगन वैल्यू आएगी 1 आयोटा एंड माइनस आयोटा, अब बोलोगे सर तीनों आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है तो डायगोनलाइजेबल है, पर भाई साहब वो डायगोनलाइजेबल ओवर सी हो जाएगी, ओवर आर नहीं होगी, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होती है। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई टाइप की ये मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है यार, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये टाइप की जो मैट्रिक्स होती है हमेशा डायगोनलाइजेबल होती है, राइट। इन पे मैंने अच्छे वीडियोस बना रखे हैं एमएस की सीरीज पे, आप देख सकते हैं। एवरी परमुटेशन मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल ओवर सी। जितनी भी परमुटेशन मैट्रिक्स होती है वो डायगोनलाइजेबल ओवर सी होती है, राइट। ओवर आर भी होती है, डिपेंड करता है कि हमारे पास यहां पे उसका लेंथ क्या दे रखा है। ये नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है परमुटेशन मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल ओवर आर इफ सिग्मा इज आइदर ऑफ 1 और ऑर्डर 2। अगर हमारे पास यहां पे जो परमुटेशन मैट्रिक्स है उसका जो हम बनाएंगे, यहां पे परमुटेशन बनाएंगे, अगर उसका ऑर्डर हमारे पास 1 या 2 आ रहा है तो डायगोनलाइजेबल ओवर आर होता है, ओवर सी भी होगा, क्योंकि अगर ओवर आर डायगोनलाइजेबल है तो ओवर सी भी होगा, राइट। पर अगर यहां पे उसका जो लेंथ है वो 2 से बड़ा आ गया तो फिर वो ओवर सी डायगोनलाइजेबल होगी, ओवर आर नहीं होगी, क्योंकि वहां पे कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू आ जाएगी, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल ओवर आर। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ऐसी दे रखी, मान लीजिए मैं मैट्रिक्स ले लूं ए बी सी, यहां आ गया डी ई, यहां पे बी आ गया, यहां पे सी आ गया, यहां पे एफ है, ये देखो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इस टाइप की मैट्रिक्स हमेशा डायगोनलाइजेबल होती है ना, देखते ही आपको सीधा टिक कर देना है कि डायगोनलाइजेबल, क्लियर है। सो ये बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। इसमें बात करेंगे, अगर आपने परमुटेशन मैट्रिक्स के बारे में भी अगर आपको आइडिया नहीं है तो इस पे बहुत अच्छे वीडियोस हमने अपलोड कर रखे हैं, आपको आई टिप पे मिलेगा। सुन, बात करेंगे क्वेश्चन हमारे पास, लेट ए बी द n क्रॉस n मैट्रिक्स विद रियल एंट्री, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा सही होगा। पहला ऑप्शन, इफ a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 देन a इज डायगोनलाइजेबल ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर। भैया अगर a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है तो यार ये हमारे पास क्या होगी, एक निलपोटेंट मैट्रिक्स होगी। पर हमें ये नहीं बोला जा रहा कि ये हमारे पास नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स है या सभी एलिमेंट जीरो, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो हम यहां पे कह नहीं सकते कि यार ये डायगोनलाइजेबल होगी या नहीं होगी। सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट। सेकंड, इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, भाई साहब अभी मैंने बताया था ये इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है ना, और ये हमेशा क्या होती है, डायगोनलाइजेबल होती है, तो करेक्ट आ जाएगा। इसमें ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, भाई साहब ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है, ये हमेशा क्या होती है, डायगोनलाइजेबल होती है, ये भी करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, द ओनली मैट्रिक्स ऑफ साइज n satisfying the characteristic polynomial of A is A। मतलब हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल होगी तो उसको वो मैट्रिक्स क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, और वो एक ही मैट्रिक्स होगी, दूसरी मैट्रिक्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकती। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यहां पे मैं एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल है यहां पे 0 1 0 0, राइट। सो सुन, इसकी जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल होगी वो हमारे पास क्या आता है, सुन x स्क्वायर आती है।
पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यार ये मैट्रिक्स भी इसको सेटिस्फाई करती है ना, ये भी करती है और ये भी करती है, तो जरूरी नहीं कि वो मैट्रिक्स करे, उसके अलावा दूसरी मैट्रिक्स भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक को सेटिस्फाई कर सकती है। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायगोनलाइजेबल। आपसे पूछा रहा है कि इन चारों में से कौन सा डायगोनलाइजेबल होगा। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि जहां पे डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू होती है वो तो डायगोनलाइजेबल होता है। तो यार ये हमारे पास डायगोनलाइजेबल है क्योंकि यहां पे ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और सभी आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है। भाई साहब ये भी डायगोनलाइजेबल है बिकॉज यहां भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ये। अब इसमें बात करेंगे यार ये ए और सी भी हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, पर यहां पे आइगन वैल्यू क्या कर रही है भाई साहब, रिपीट कर रही है। अब इन दोनों में से कौन डायगोनलाइजेबल होगा तो एक एक करके चेक करता है। तो मैं बताना चाह रहा हूं यहां पे वन आइगन वैल्यू रिपीट कर रही है, राइट है ना। तो इसका जो एम आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, वन आइगन वैल्यू का एम जो आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, इसमें 2 आएगा। अब हम इसका जीएम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। सुन ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, ए माइनस लेमड़ा आई। तो लेमड़ा यहां पे कितना आ रहा है, सुन 1 आ रहा है, तो 1 इंटू आई, तो ये हो जाएगा। अब इसकी हम वैल्यू निकालते हैं, इसकी नलिटी निकालते हैं। इसकी जो नलिटी आएगी वही हमारे पास क्या होगी, इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है। सो हम क्या करेंगे, सो यहाँ पे मतलब 1 1 माइनस करेंगे, याद है ना, इसमें जानते हैं यहाँ पे ये लेमड़ा आता है, ये लेमड़ा आएगा, ये लेमड़ा, फिर हम 1 1 रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो सुन यहाँ पे हम ये ए माइनस आई मैट्रिक्स निकालते हैं, क्या आ रही है, तो सुनिए आएगा हमारे पास 0 1 0 0 1 0 एंड 0 0 0, राइट। हम जानते हैं सुन यहाँ पे जैसे मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा तो यार ये भी लाइन 0 हो जाएगी। तो यार हमारे पास इसकी जो नलिटी आएगी यार वो हमारे पास क्या आएगी, सुन 2 आ जाएगी, और यही हमारे पास क्या आएगी, सुन इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी। तो हम जानते हैं इसकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 आ रही है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 आ रही है, मतलब ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगी, डायगोनलाइजेबल हो जाएगी। अब आपके मन में सवाल उठेगा, गुरुजी ये डायगोनलाइजेबल है कि नहीं है, तो यार टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, हमारे पास ए मैट्रिक्स है, अगेन हम क्या करेंगे यहाँ पे 1, देखो आप बोलोगे सर 2 के कॉरस्पॉन्डिंग आपने देखा नहीं कि इसका एम जीएम क्या आएगा। यार अगर एक बार कोई आइगन वैल्यू एक ही बार आ रही तो उसका एम जीएम बराबर ही आता है, उसको चेक करने की आवश्यकता है। जब रिपीट कर रहा है उसको चेक करो, राइट। जैसे यहाँ पे 1 रिपीट कर रहा है तो हम जानते हैं कि यहाँ पे इसका जो एम आएगा यार वो हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। अब इसका हम जीएम निकालते हैं, तो जीएम क्या आएगा, सो नलिटी ऑफ ए माइनस आई, है ना, वही लेमड़ा आई होता है, लेमड़ा की वैल्यू 1 रख रहे हैं। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे ए माइनस आई निकाल लेते हैं, है ना, वही यहाँ पे माइनस लेमड़ा करेंगे, तो भाई साहब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 0 1 0 आएगा, देन ये आएगा 0 0 0, देन ये आएगा 0 0 1। तो आप देख रहे हो सुन यार इसकी जो नलिटी आ रही है यार वो तो हमारे पास 2 आ रही है यार, देखो आप भाई साहब यहाँ पे रैंक 2 आ रही, नलिटी 1, नलिटी हमारे पास 1 आ रही है, सॉरी नलिटी कितनी आएगी, सुन यहाँ पे 1 आएगी। तो इसका जो एम है वो तो 2 आ रहा है, पर इसका जीएम हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। सुन ये डायगोनलाइजेबल नहीं होगी क्योंकि एम इज नॉट इक्वल टू जीएम। अगर इसके बारे में और भी आइडिया चाहिए ITEP पे मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, आप जाके देख सकते हैं। सो नेक्स्ट बात करेंगे, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और हम जानते हैं ये जो मैट्रिक्स है ये परमुटेशन मैट्रिक्स है, इसकी रो और कॉलम का सम क्या आ रहा है स्टूडेंट, 1 आ रहा है। परमुटेशन पे भी बहुत अच्छा वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, अगर आपको और जानकारी चाहिए तो वहां से देख सकते हैं। इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ इस परमुटेशन मैट्रिक्स को पहले हम कैसे लिखेंगे, परमुटेशन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करते हैं सुन, ये देखिए आप, इसमें परमुटेशन ये कौन सा नंबर का एलिमेंट है यार, 1 2 है तो ये 1 और 2 आएगा। इसमें ये कौन सा नंबर का एलिमेंट है यार, ये हमारे पास 2 3 नंबर का एलिमेंट है तो ये आ जाएगा। इसमें ये कौन सा नंबर का एलिमेंट है यार, 3 1 है, ये आ जाएगा। इसको आप परमुटेशन में लिख दो, कैसा आएगा यार, ये 1 1 2 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है। तो आप देख रहे हो इसकी लेंथ हमारे पास 3 आ रही है ना, और जब लेंथ हमारे पास 3 आ रही मतलब इसका जो ऑर्डर है वो हमारे पास क्या आ रहा है, सुनिए सिग्मा है, इसका ऑर्डर हमारे पास कितना आ रहा है भाई साहब, 3 आ रहा है। मतलब ऑर्डर अगर 1 और 2 आता है तो डायगोनलाइजेबल ओवर आर होती है ना, पर अगर उससे ज्यादा आता है तो वो डायगोनलाइजेबल ओवर सी हो जाती है। पर ओवर सी डायगोनलाइजेबल है तो ओवर आर भी होगी, ये ध्यान देने की जरूरत है। पर ओवर आर है तो ओवर सी है कि नहीं है इसको हमें देखना पड़ेगा ना, ठीक है, ये ध्यान देने की जरूरत है। तो डायगोनलाइजेबल इज ओवर सी, यस इट इज करेक्ट। पर यार ये ओवर आर नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो आइगन वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, कॉम्प्लेक्स है। आप बोलोगे सर आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं, भाई साहब टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जो भी इसका ऑर्डर आ रहा है वो इसकी पावर में चला जाएगा और इसको 0 रखेंगे। तो आप देख रहे हो सुनिए यहाँ पे हमारे पास 1 आएगा, -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाई 2, यार ये हमारे पास आइगन कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू आ रही है, इसलिए ओवर आर डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। सुन बात करेंगे सी ऑप्शन के बारे में, ये बोल रहा है ए हैज रियल आइगन वैल्यू, तो यार मैं बताना चाह रहा हूं यहाँ पे रियल आइगन वैल्यू है तो यार ये करेक्ट हो जाएगा। ये बोल रहा है ए हैज नो रियल आइगन वैल्यू, यार रियल आइगन वैल्यू भी है और कॉम्प्लेक्स भी है तो यार ये हमारे पास डिस्कार्ड हो जाएगा। बोल रहा है नो रियल आइगन वैल्यू, राइट, तो यार ये हमारे पास क्या जाएगा, गलत आएगा। तो सुन यहाँ पे ए एंड सी ऑप्शन क्या जाएगा, करेक्ट होगा। यहाँ पे थोड़ा वर्ड्स का गेम होता है तो समझने की जरूरत है। सुन आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ही बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग 3x3 मैट्रिक्स आर डायगोनलाइजेबल। तो मैं बताना चाह रहा हूँ सुन यार ये हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और ये निलपोटेंट होती तो डायगोनलाइजेबल नहीं होगी, है नहीं। बोल रहा है कौन सी डायगोनलाइजेबल है, इस सुन यार इसके बारे में बात करेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और एवरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, सही है। इस सुन ये हमारे पास एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसकी सभी आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है, यार ये भी हमारे पास डायगोनलाइजेबल होगा।
अब इसके बारे में बात करते हैं यार ये डायगोनलाइजेबल है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसके आइगन वैल्यू निकालेंगे। तो सुनिए ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स है, आप देखेंगे इसको, आप ऐसे करेंगे तो ये हमारे पास अगर ब्लॉक डायगोनल के बारे में आपको आइडिया नहीं है तो आप आईटी पे जाके मेरा वीडियो देख सकते हैं। सुनिए यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस लेमड़ा करेंगे तो हम जानते हैं इसकी ये क्या आएगा, सुन इसकी कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी हमारे पास लेमड़ा स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 माइनस लेमड़ा आ जाएगा, राइट, इज इक्वल टू 0। आप देख रहे हो सुन यहाँ पे इसकी जो आइगन वैल्यू आएगी वो आएगी एंड यही आएगा। हम जानते हैं इसकी कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू आ रही है, जबकि आपसे बोला जा रहा है कि ये डायगोनलाइजेबल ओवर आर है कि नहीं है, तो यार ये ओवर आर तो डायगोनलाइजेबल नहीं है, ओवर सी है, तो सुन बी ऑप्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनकरेक्ट आएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करते हैं, सुन सॉल्व करते हैं। सुन ये क्वेश्चन आपके कमेंट बॉक्स के लिए, और आपको इसको सॉल्व करने में कितने मिली सेकंड लगे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। इस टाइप की और भी जो मेरे वीडियोस हैं वो आप यहां जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छी मैंने सीरीज अपलोड कर रखी। अगर आप इनसे रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक जानना चाहते हैं तो यार वो यहां पे आप देख सकते हो, और ये जो शॉर्ट ट्रिक वाला चैनल है इसको यहां जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यहां जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।